फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कभी इंटरव्यू में जाते हैं या फिर कभी कस्टमर से मिलते हैं या फिर कभी बहुत सारे लोगों से डे टू डे लाइफ में मिलते हैं, तो आप बिना बोले आपको वो कुछ प्रिज्यूम कर लेते हैं, कुछ आपको आप कैसे हैं, क्या हैं, वो ऑलरेडी आपसे बिना मिले जस्ट देख के ही, अपीयरेंस से ही, आपके बॉडी लैंग्वेज से ही पता लगा लेते हैं कि आप क्या चीज़ें हैं या फिर आप कैसे इंसान हैं। आपका पर्सनैलिटी को जज कर लेते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि हमको डे टू डे लाइफ में फॉलो करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे हमारा जो बॉडी लैंग्वेज कैसे क्या एक्ट करना है, कब, ये पता चले। तो आज हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे कॉर्पोरेट बॉडी लैंग्वेज। तो फर्स्ट कॉर्पोरेट बॉडी लैंग्वेज में आता है फीट एंड टोज। इसमें एक चीज़ है, द डिस्टेंस ऑफ फीट शुड बी सेम एज डिस्टेंस बिटवीन शोल्डर। फीट का आपका जो डिस्टेंस है वो शोल्डर का डिस्टेंस जैसे उतना ही सेम होना चाहिए। तो फीट डायरेक्शन शुड बी आउटवर्ड। आपका जो फीट है वो आउटवर्ड दिखना चाहिए, इनवर्ड नहीं। इनवर्ड होने से आपको लगेगा कि आप नर्वस हैं या फिर इन फियर हैं। तो क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज होता है और एक ओपन बॉडी लैंग्वेज होता है। कभी भी क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज जो होता है आपका नर्वसनेस या फियर को इंडिकेट करता है, और जो ओपन बॉडी लैंग्वेज होता है वो इंडिकेट करता है कि आप रिलैक्स हैं, काम हैं एंड कॉन्फिडेंट हैं। तो ये हो गया फीट एंड टोज का। देन आता है हैंड एंड आर्म्स। उसमें क्या होता है, मैं डोंट से बताता हूँ, डूज बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या नहीं करना चाहिए, डोंट्स क्या क्या है, जो कि इंडिकेशन ऑफ क्लोज बॉडी लैंग्वेज होता है। उसमें इन एनी कंडीशन हैंड शुड नॉट बी इनसाइड पॉकेट। पॉकेट में कभी भी आप हाथ ना रखें जब किससे बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हो। देन हैंड शुड नॉट बी फोल्डेड व्हाइल यू आर स्टैंडिंग। हैंड्स अभी ऐसे फोल्ड करके आप बैठ के किसी से बात करेंगे तो वो क्लोज बॉडी लैंग्वेज को दर्शाता है और वो आपको नहीं करना चाहिए। और जो एक हाथ और एक हाथ के ऊपर ऐसे फोल्डेड नहीं रहना चाहिए, ये भी एक क्लोज बॉडी लैंग्वेज होता है। जैसे कि आपको कोई मार रहा है तो आप देखिएगा ऐसे सुकड़ के रहते हैं, मतलब आप उसमें फियर में होते हैं या नर्वसनेस में होते हैं। उस टाइम पे आप पे कोई अटैक कर रहा है तो वो कंडीशन दिखाता है। जब जब आप कंप्रेस्ड होते हैं, संकुचित होते हैं, तो वो दर्शाता है कि आपका क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज है वो, जो कि रेकमेंडेड नहीं है। डोंट्स के बाद अब आता है डूज, क्या करना चाहिए, जो कि इंडिकेशन ऑफ ओपन बॉडी लैंग्वेज होता है। हैंड्स शुड ऑन बोथ साइड। आपका जो हाथ है ऐसा फोल्ड या ऐसा ना होके दोनों साइड पे ऐसे रहना चाहिए, ये होता है ओपन बॉडी लैंग्वेज। देन अपना जो हाथ है कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ऐसे हाथ जो है उसमें मूवमेंट होना चाहिए। ऐसे रख के आप कुछ रोबोट जैसे एक्सप्लेन आपको नहीं करना है। ये हैंड्स एंड आर्म्स का था। उसके बाद आता है चेस्ट। चेस्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रेकमेंड नहीं करते, अपना जो चेस्ट होता है, चेस्ट इन और चेस्ट बैक आउट, मतलब ये हो गया चेस्ट, ये हो गया बैक। जब चेस्ट जो है वो इन नहीं होना चाहिए और बैक जो है आउट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये स्ट्रेट होना चाहिए। देन राइट पोजीशन क्या होता है, स्टैंडिंग स्ट्रेट, पूरा स्ट्रेट रहना है। चेस्ट आउट होना चाहिए, चेस्ट जो है आउट होना चाहिए, बैक जो है इन होना चाहिए, मतलब अपोजिट। तो इससे क्या होता है, बहुत लोगों को ये चीज़ डिफ़िकल्ट होता है करने में, बिकॉज समटाइम्स आपको वर्कआउट करना पड़ेगा इसके लिए। कुछ लोगों का बॉडी शेप ऐसे हो जाता है कि उनको ऐसे ही मतलब खड़ा रहना हो जाता है ऐसे, तो उसके लिए हो सकता है एक्सरसाइज या वर्कआउट करके वो बॉडी शेप को ठीक करें। तो राइट जो है चेस्ट आउट और बैक इन, ये होना चाहिए। देन आता है हेड। हेड कैसा रहना चाहिए, हेड अगर स्ट्रेट और टुवर्ड्स फ्रंट है तो वो करेक्ट है, मतलब स्ट्रेट फ्रंट आप जब बात कर रहे हो। अगर ज़्यादा अपवर्ड है तो लगेगा कि आप एरोगेंट हैं, और ज़्यादा डाउनवर्ड है तो लगेगा कि आप सबमिसिव है, आप किसी को भी इजीली सरेंडर करते हैं। तो ना अपवर्ड होना चाहिए, एरोगेंट नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसे डाउनवर्ड हर वक्त नहीं होना चाहिए। जो स्ट्रेट होता है हेड, स्ट्रेट रहना चाहिए और ये फ्रंट में रहना चाहिए। देन आता है आई कॉन्टैक्ट बॉडी लैंग्वेज में। आई कॉन्टैक्ट जो है, आप अगर स्ट्रेट रहना चाहिए, फ्रंट रहना चाहिए, ठीक है हेड, पर आप किसी को घूर रहे हैं, इफ यू आर स्टेयरिंग एट समबडी, वो आप डिस्कम्फर्ट फील कर सकते हैं, आप किसी को घूर के देख रहे हैं तो इन दैट केस क्या होना चाहिए, 80-20 रूल वो अप्लाई होता है। तो अगर आपका
मतलब बहुत टाइम आप किसी को अगर घूर रहे हैं या देख रहे हैं तो डिस्कम्फर्ट होता है, वो इंटरेस्टेड नहीं रहता है, या फिर आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं करते हैं तो भी उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो ये दोनों को अवॉइड करके क्या करना चाहिए, 80% टाइम आप देखें, 20% इधर उधर देखें। इससे क्या होता है, इंटरेक्शन भी बेटर होता है और तो इंटरेस्ट भी कायम रहता है जो आपको सुन रहे हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्टेक्ट के बाद, स्माइल। स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा दांत दिखा के इफ़ यू आर शोइंग योर टीथ एंड स्माइलिंग और वो जेन्यून नहीं लग रहा है, फेक लग रहा है, तो वो इनकरेक्ट है। इन दैट केस आपको स्माइल करना है, आराम से जेन्यूनली करना है। और अगर आप ज़्यादा अपना टीथ को दिखा रहे हैं तो वो नर्वसनेस को इंडिकेट करता है और बहुत टाइम वो फेक ही कहलाता है। इन दैट केस एक नॉर्मल जेन्यून स्माइल रखिएगा जो कि आपका कॉन्फिडेंस शो करे। तो उससे मैं अगर रिकमेंड करूँगा तो स्माइलिंग जेन्यूनली इज़ फार बेटर देन स्माइलिंग फेक विथ टीथ। तो स्माइल का ही हो गया। अभी रहता है स्पेस, आप कभी भी किसी से बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक स्पेस रहता है आपका, जहाँ जो स्पेस आप ऑक्यूपाई करते हैं, तो आपको वो स्पेस का प्रॉपर यूज़ करना है। जब अपना बॉडी को हम किस तरह से स्प्रेड करते हैं उस स्पेस में, वो इम्पोर्टेंट है। सपोज चेयर में आप बैठ रहे हैं तो स्पेस का कंफर्टेबली यूज कीजिए, कंफर्टेबली बैठिए। अगर आप डिस्कम्फर्ट से ऐसे आगे होके बैठ रहे हैं, ऐसे सुकड़ के बैठ रहे हैं, कंप्रेस होके बैठ रहे हैं, तो वो अगेन नर्वसनेस को इंडिकेट करता है। तो अनकंफर्टेबल नर्वसनेस को शो ना करके कंफर्टेबली अपने आप को अच्छे से स्प्रेड करके बैठना है। ऐसा नहीं कि पूरा आराम से सो के लेजीनेस को इंडिकेट करना है, वो भी गलत होता है। तो आराम से बैठना है, कंफर्टेबली बैठना है। तो बॉडी लैंग्वेज का हम लोग अगर कंक्लूड करें तो प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज हेल्प्स यू टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल। और इसको बार बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बॉडी लैंग्वेज आपका निखर के आएगा और आप किसी से भी मिल रहे हैं तो आप कंफर्टेबली मिल पाएंगे। कभी इंटरव्यू फेस कर रहे हैं तो आपको इंटरव्यूअर इजीली पहचान लेता है, क्योंकि वो लोग ये बॉडी लैंग्वेज कोर्स से एक्वेंटेड होते हैं। और बहुत सारे कंपनीज में, बहुत सारे वर्क स्पेस जो वर्क प्लेसेस होते हैं, या फिर आप किसी भी बैकग्राउंड में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, ये बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 10 लोग हैं तो उसमें एक आदमी उभर के सामने आता है, उसका पर्सनैलिटी बढ़िया होता है। इसका रीज़न होता है कि उसका बॉडी लैंग्वेज भी बढ़िया होता है। तो ये चीज़ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।